गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट ट्रिक्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप आरपीएफ का फिजिकल पास कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको दौड़ना चाहिए और क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी और वेटिंग लिस्ट कितनी आ सकती है, किस प्रकार से आप आसान तरीके से फिजिकल पास कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे फिजिकल पास करने के बारे में और इनसे संबंधित जो पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो शायद आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं सीक्रेट ट्रिक्स एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई की जो फिजिकल है बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है और फिजिकल जैसे जैसे होते जाएंगे तो हम आपको हर बैच की इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे, किस बैच में कितने कैंडिडेट रनिंग में पास हुए हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है आरपीएफ एसआई की अगर बात करें तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी आपकी होती है इन हैंड, अगर बात करें यहाँ पे तो नॉर्मल जो सैलरी है यहाँ पे 35,400 आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो अप्रोक्स जो है 42 से 43 हज़ार रुपये, जिसमें जो प्रारंभिक वेतन के अलावा जो भत्ते वगैरह हैं टोटल इंक्लूड करने के बाद में इसमें अप्रोक्स जो आपको सैलरी मिलती है 42,000 से अबव जो सैलरी है वो आपकी ट्रेनिंग के दौरान होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंटें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे चलते हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसी में जो अपडेट दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एज वगैरह है तो सभी आपको पता ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो मेन जो पॉइंट है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी जो वैकेंसियाँ हैं श्रेणी वाइज, यानी ओबीसी में कितनी वैकेंसियां हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं, उन सभी वैकेंसियों का टोटल मिनिमम 10 गुना पास आउट किया जाएगा फिजिकल के लिए। यानी जैसा कि हमने देखा लास्ट जो अभी रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए एसआई का, तो उसके अंदर लगभग जो है आपका 11 से 12 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था। तो मिनिमम 10 गुना अभ्यर्थियों को श्रेणीवार जो है यानी जितनी जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें हैं उनका जो है 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जैसे इसमें आपको पता है फ्रेंड्स कि महिलाओं की पोस्टें हैं लगभग 50-50 पोस्टें हैं महिलाओं की और पुरुषों की। तो इसमें अगर भूतपूर्व यानी जो एक्स सर्विसमैन हैं वे और जो महिलाएं हैं वे, यानी अगर एक्स सर्विसमैन और महिलाएं अगर बाई चांस इस के जो ये आरपीएफ एसआई का जो है कांस्टेबल का भी सेम है और एसआई में भी सेम है कि अगर वे इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी जो पोस्टें अगर खाली रह जाती हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे कि जो पहली जो अभी लिस्ट आएगी फिजिकल के लिए उसके बाद में 10 गुना अभ्यर्थियों की दोबारा, यानी पहली लिस्ट के बाद में जो फिजिकल की अभी स्टार्टिंग अभी लिस्ट अभी आ रही है, पहली है तो सेम रहेगी, इसके बाद में 10 गुना अभ्यर्थियों को दोबारा बुलाया जाएगा। उसके बाद भी अगर पोस्ट खाली रह जाती है तो फिर से जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी 2 वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो कि साफ साफ दिया गया है कि 2 वेटिंग लिस्ट जो है आरपीएफ में जारी की जा सकती है मैक्सिमम। इसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। पहले तो आपको नॉर्मली 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद में जैसे अभी आपको पता है फ्रेंड्स कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टफ है, जिसमें काफ़ी वैकेंसियाँ 50 में से एक कैंडिडेट पास हो रहा है रनिंग में। तो उसी हिसाब से देखते हुए यहाँ पे सेम दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, फिर उसमें जो पास आउट रहेंगे जो वैकेंसियाँ खाली रहेगी उसके हिसाब से 10 गुना अभ्यर्थियों को फिर दोबारा बुलाया जाएगा। फिर भी अगर वैकेंसियाँ खाली रहती हैं तो फिर से 10 गुना अभ्यर्थियों को दोबारा बुलाया जाएगा। यानी 2 वेटिंग लिस्ट जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेगी आरपीएफ के अंदर। तो पहला जो पॉइंट था आपका ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो आरपीएफ की वैकेंसी जो हैं इसमें अगर जो महिलाओं की जो वैकेंसी हैं अगर महिलाएं उन वैकेंसियों को फुलफिल नहीं कर पाती हैं तो उनकी जगह जो वैकेंसियाँ खाली हैं उन वैकेंसियों को पुरुषों के माध्यम से भरा जाएगा। यानी उनकी जगह जो मेल कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा, जो कि नोटिस में साफ साफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं 2 वेटिंग लिस्ट, जो पहला पॉइंट था हमारा वो क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी इस भर्ती के अंदर जो है 2 वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है।
और जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम ये भी बताएंगे कि जो फिजिकल है आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है आपको आरपीएफ एसआई के लिए। वैसे ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है, ये पोस्ट वगैरह आप देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्टें हैं किस ग्रुप से, तो ये आप देख सकते हैं आराम से। और मेरे हिसाब से आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10% अलग से इसमें इन्हीं टोटल वैकेंसियों में से 10% जो है एक्स सर्विसमैन की पोस्टें इसमें रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो साफ साफ लिखा गया है नोट 2 के अंदर कि अगर महिलाओं के और जो पुरुषों की जो वैकेंसियाँ हैं उनमें से अगर बाई चांस महिलाओं की अभाव रहता है, नहीं उनकी जो वैकेंसी अगर खाली रहती है, तो उन वैकेंसियों को वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार उपयुक्त जो वैकेंसियाँ हैं सारी वो वैकेंसियाँ पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा उनको भरा जाएगा। यानी आरपीएफ में एक भी वैकेंसी खाली नहीं रहने वाली है, पूरी वैकेंसी भरी जाएगी। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट उसको नहीं भर पाती है तो उसकी जगह मेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये भी साफ साफ जो है नोटिस में दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी खबर है ये। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सारी, सबसे पहले आपको इसमें हाइट का यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, नॉर्मल सी हाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर की हाइट दी जाती है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं पुरुषों की बात करें यहाँ पे 165 सेंटीमीटर जो है हाइट इनकी ली गई है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। और अगर चेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, जिसमें अगर जो नॉर्मल चेस्ट है आपका 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। SC/ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर की हाइट है, और महिलाओं की बात करें SC/ST वालों के लिए तो 152 सेंटीमीटर की हाइट है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो अगर चेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये चेस्ट है। बाकी यहाँ पर इनके लिए भी आप डोगरा, गोरखा, मराठा, इनके लिए भी आप देख सकते हैं इनकी हाइट और चेस्ट वगैरह, तो ये भी नॉर्मल से है। तो मेरे हिसाब से इनमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बात करें यहाँ पे जो SC/ST से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, और जो OBC नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं उनको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो मैंने आपको पॉइंट बताई ये तो आपको पहली बात तो क्लियर हो गए होंगे। अब बात यहाँ पे आती है रनिंग के बारे में, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में जो आपको एसआई में किस प्रकार से क्या करवाया जाता है इसमें, और जो भी हाल ही में जो फिजिकल हुआ आपका एसआई का, तो उसी के आधार पे हम आपको यहाँ पे बताएंगे कितने कैंडिडेट जो हैं इसमें पास हुए हैं और क्या क्या इसमें आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे नॉर्मल से जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें आपको 10 गुना अभ्यर्थी रहेंगे, पूरे 50 का एक बैच बनता है। और 50 में से जो अभी हाल ही में जो फिजिकल हुआ आपका ई ग्रुप का एसआई की हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें लगभग जो हैं आपके 50 कैंडिडेट जो एक साथ दौड़ाए जाते हैं। 50 में से 16 से 17 कैंडिडेट थे जिनका जो है रनिंग क्लियर हुआ था एक बैच की हम बात करें। जैसे कोई जान पहचान वाले थे जो फिजिकल के लिए गए थे एसआई के लिए, तो उनका भी फिजिकल क्लियर हो गया है। तो उन्होंने बताया कि उनके जो 50 कैंडिडेट का जो बैच था उसमें 16 से 17 कैंडिडेट जो है फिजिकल रनिंग के लिए क्लियर हुए थे। उसके बाद में इनकी जो यहाँ पे टाइमिंग थी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग था। वैसे तो इसमें जो है काफ़ी कम कैंडिडेट पास हुए हैं, 16 से 17 यानी ज़्यादा कैंडिडेट पास होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी रनिंग है। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। 6.5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस में मात्र 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, यहाँ पर आपको फिर भी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। और जो हाई जंप लॉन्ग जंप है ये भी आपकी कांस्टेबल के मुकाबले बहुत ही कम है। यहाँ पे 14 फीट की जगह आपको यहाँ पर सिर्फ 12 फीट की जो है लंबी कूद रहेगी, और 4 फीट की जगह आपको सिर्फ 3 फीट और 9 इंच की जो है ऊँची कूद रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते थे। तो नॉर्मल जैसे उन्होंने बताया कि जो 17 से 18 जो कैंडिडेट है वो रनिंग में क्लियर किए, उनमें से मात्र जो है 3 से 4 कैंडिडेट ही बाहर हुए थे, और अप्रोक्स उन्होंने 14 कैंडिडेट बताए थे कि 14 कैंडिडेट फुलफिल जो है सिलेक्टेड थे। ऐसा ही कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। अगर एसआई की बात करें महिलाओं के लिए तो इनकी जो है यहाँ पे 800 मीटर की दौड़ रहेगी, 4 मिनट का टाइम रहेगा, और इनकी जो लंबी कूद रहेगी 9 फीट रहेगी, और ऊंची कूद रहेगी इनकी 3 फीट। तो नॉर्मल से आराम से मेरे हिसाब से आप जो है आराम से कर सकते हैं। अगर रनिंग की बात करें, चाहे 1600 मीटर की रनिंग हो चाहे आप 800 मीटर की रनिंग हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको केवल एक ही चांस दिया जाएगा। बाकी जो आपकी लंबी कूद और ऊँची कूद है उसके लिए आपको 2-2 चांस दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस वगैरह की भर्ती होती है उसमें 3-3 चांस आपको मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चांस दिया जाएगा। पहले ही चांस में आपको क्लियर करना है, जहाँ तक संभव हो पाएगा तो पहले ही चांस में आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो पुरुष वगैरह हैं उनको अगर हाइट में और चेस्ट में अगर भार किया जाता है तो वे जो हैं उसके लिए वहाँ पर अपने वहीं पे कार्यालय के अंदर जो फॉर्म वगैरह है वहाँ पे फिल करके दोबारा अपनी हाइट और चेस्ट वापस नपवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है कुछ चार्ज वगैरह आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
हैं दोबारा आप जो है अपना चेस्ट और हाइट नपवा सकते हैं, लेकिन लंबी कूद, ऊंची कूद के लिए आप कोई अपील नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं, ये अभी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम चाहिएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो हमने बताया आपको। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो RPF SI की जो आपकी रनिंग है, किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं RPF SI की रनिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही, हमने अभी बताया आपको कि 1600 मीटर की रनिंग है, आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स आराम से आप 400 मीटर का अगर एक राउंड होता है तो 4 राउंड आपको लगाने होते हैं, या फिर अगर आपको 200 मीटर का राउंड दिया जाता है वहाँ पे ग्राउंड में, तो 200 मीटर के आपको 8 राउंड लगाने होंगे। और 6.5 मिनट का टाइम बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर इसको क्लियर करने की हम बात करें किस प्रकार से आपको क्लियर करना है, तो फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग का जो 400 मीटर का पहला राउंड है वो 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्लियर करना है, 1 मिनट 30 सेकंड में। दूसरा राउंड आप उसी स्पीड से भागिए 1 मिनट 30 सेकंड में। तीसरा राउंड आप उसी स्पीड से भागेंगे तो आराम से 1 मिनट 30 सेकंड में 3 राउंड जो है क्लियर कर सकते हैं। मतलब 1.5 मिनट में आपको 1 राउंड क्लियर करना है। 3 राउंड आपके 4 मिनट 30 सेकंड तक आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद में आपको जो है अंतिम जो राउंड रहेगा उसमें जी जान लगा के आपको दौड़ना है, और आराम से उसमें आपको अंतिम जो राउंड आपका बचेगा उसके लिए आपके पास में 2 मिनट का समय रहेगा, जिसको आप बिल्कुल आसान तरीके से भी भागेंगे अंतिम राउंड तो आप आराम से 1.5 मिनट या फिर 1 मिनट 40 सेकंड तक आप बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है अपने 6 मिनट 30 सेकंड से पहले अपने 1600 मीटर की जो रेस है आप SI के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। 6 मिनट 20 सेकंड, 6 मिनट 25 सेकंड में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नॉर्मल सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप जो है अभी 10 या 5 दिन का टाइम आपके पास में है, तो 5-7 दिन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और मेरे नहीं मानता आपको आराम से इसमें कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1600 मीटर की रनिंग की अगर बात करें यहाँ पे 6.5 मिनट में, तो अगर कोई बंदा अगर तैयारी भी नहीं किया होगा अगर रनिंग की, तो वो भी आराम से पहले बार में जो है रनिंग क्लियर कर सकता है। इतनी आसान रनिंग है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे RPF कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर आपको 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, जिसके लिए आपको हो सकता है 4 राउंड भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है 200 मीटर के आपके 8 राउंड भी हो सकते हैं। लेकिन टाइमिंग यहाँ पर आपको फिक्स टाइमिंग दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। 1 सेकंड भी ना तो आपको ज़्यादा मिलेगी ना कम मिलेगी, एग्जिट टाइम रहेगा। इससे पहले आपको रनिंग क्लियर करनी है। अगर इसके बाद में आप रनिंग क्लियर करके आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:45 की इसमें टाइमिंग है, जो कि काफ़ी कम टाइमिंग है। अगर इसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने या मिनिमम 3 महीने की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप RPF की ये जो रनिंग है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप गांव से या कहीं से बिलोंग करते हैं, आप स्टार्टिंग से रनिंग वगैरह करते आए हैं, तो आराम से जो है नॉर्मल आप क्लियर कर भी सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ पर जो है अगर आप 5:45 का टाइमिंग अगर आप लाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने की आपको प्रैक्टिस की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप जो है आराम से इसको खींचना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से रनिंग जो है तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फोर्स की अगर बात करें तो RPF का जो फिजिकल है बहुत ही ज़्यादा टफ है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल टफ है वो RPF का ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्मी की, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आर्मी में जो है नॉर्मली 5:40, 5:45, 5:35 तक का टाइमिंग दिया जाता है, जिसमें आप लगभग 400 में से 15 से 20 कैंडिडेट जो होते हैं वो रनिंग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रनिंग में ही जो है जैसा कि आपने देखा भी, जो हाल ही में ई ग्रुप का जो फिजिकल हुआ है RPF कांस्टेबल का, उसमें 50 में से मात्र एक कैंडिडेट जो है रनिंग क्लियर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ फिजिकल है RPF का। उसके बाद भी आपको, ये तो सिर्फ रनिंग है, उसके बाद आपको सबसे मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, हाई जंप रहेगी। हाई जंप आपकी यहाँ पे 4 फीट की रहेगी, जो कि कोई आसान काम नहीं है। और अगर लॉन्ग जंप की बात करें यहाँ पे तो 14 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, जो कि दिल्ली पुलिस के बराबर है। वो भी आपको प्रैक्टिस करे बगैर नहीं कूद सकते आप। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RPF कांस्टेबल की जो फिजिकल है कितना हार्ड है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप जो है RPF कांस्टेबल का फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं किया तो तैयारी ज़रूर करना, क्योंकि इसके लिए टाइमिंग ज़्यादा चाहिए और अभी आपके पास में रिजल्ट जल्दी आने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को लेकर या फिर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए अपने चैनल सीक्रेट ट्रिक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।